खलीज से हुर्मुज तक आग ही आग। ईरान का कहना है कि जवाब जारी है। अमेरिका नई जरबों के साथ अब एक तरह से मैदान में है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बारूद के दहाने पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर दोबारा बड़े फजाई हमले किए हैं और दूसरी तरफ ईरान ने खलीज में अमेरिकी फौजी तंसीबात, इत्तेहादी अहदाफ और समुद्री रास्तों के गर्द ऐसा दबाव बढ़ाया कि पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर तेहरान बमुकाबला वॉशिंगटन की जंग पर जम गई हैं। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रहा कि ईरान ने हमला किया या अमेरिका ने जवाब दिया। सवाल यह है कि ईरान ने कहां कहां वार किया, अमेरिका ने कहां जर्ब लगाई और इस वक्त जंगी नक्शे पर बरतरी किसके हाथ में दिखाई दे रही है। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सुपर पावर है और दूसरी तरफ ईरान जैसा कमजोर मुल्क जिस पर हमेशा से पाबंदियां रही हैं वो मुल्क है। और इसकी बानगी पहले ही ईरान दिखा चुका है। इजराइल के साथ जो जंग हुई वहां पर कितनी मजबूती के साथ ईरान ने जंग लड़ी और दोबारा से जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर, तो ईरान ने उसका जवाब और ज्यादा मजबूती से दिया है। और ताजा इत्तलात के मुताबिक ईरान ने हालिया हमले में खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौजी ढांचे और मुताल्लिका अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। रिपोर्ट्स में कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या इससे जुड़े मकामात पर हमलों या धमाकों का जिक्र भी सामने आया है। बड़े पैमाने पर यह हमले किए गए हैं। वाकई ईरान पूरी मजबूती से जवाब दे रहा है, जबकि अमेरिका दबाव में आता दिखाई दे रहा है। ईरान ने कहा कि उसने खलीज में यानी मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अहदाफ और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मराकिज पर या उसके जो स्ट्रेटेजिक मराकिज हैं उन पर हमले किए। रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी हमलों का दायरा कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि एक तरफ अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हमले किए। हालांकि आप बीच बीच में अमेरिका यह भी कहता है कि यह हमले उसकी तरफ से नहीं किए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से यह हमले नहीं किए गए तो यह हमले कौन कर रहा है? क्या इजराइल छुपकर इस तरह की प्रॉक्सी वार कर रहा है? क्या इजराइल छुपकर इस तरह के अटैक कर रहा है? लेकिन जो माहिरीन है वो बताते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयानिया है, डोनाल्ड ट्रंप जो खुलकर बयान दे रहे हैं, उससे यही वाज़ेह है कि जो हमले ईरान पर किए गए हैं ये दरअसल किसी और ने नहीं, ये अमेरिका की तरफ से ही ये हमले किए गए हैं। और इसके जवाब में आप देखिए कि ईरान का हमलों का जो दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। मशरिक़ वस्ता के सिर्फ एक मुल्क, एक शहर या एक जगह को ईरान ने एक बार में टारगेट नहीं किया, बल्कि ईरान ने एक साथ कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन तक हमले किए हैं और ये हमले काफी बड़े पैमाने पर किए गए हैं। इसके साथ साथ अपना हुर्मुज के इर्द गिर्द कशीदगी और जहाजरानी का बहरान भी इस जंग का अहम महाज एक बार फिर से बन चुका है। यानी जंग अब सिर्फ ईरान की सरजमीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि खलीज के अमेरिकी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी बराह रास्त इस जंग में चैलेंज किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान दरअसल इस जंग में पहुंचा है वो अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा है। जब इससे पहले जंग रुकी थी उस वक्त जो खबरें आ रही थी कि इस जंग में जो अमेरिका ने झूठ बोला, अमेरिका ने जो दुनिया से छुपाया, लेकिन ईरान ने अमेरिका के तकरीबन 30 से 40 जो उसके जेट फाइटर हैं उन्हें तबाह कर दिया। ईरान को लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान दरअसल इस जंग में हुआ है और यह जंग अब एक बार फिर से छिड़ गई है। और इस जंग का दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अमेरिका और इजराइल को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल ये जंग तो वक्ती होगी, लेकिन इसके जो जख्म होंगे वो देर तक रहेंगे और इन जख्मों को भरने में भी एक लंबा वक्त लगेगा। और यही वजह है कि ईरान दरअसल, अमेरिका दरअसल परेशान है, इजराइल दरअसल परेशान है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी पर दरअसल परेशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है।